जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं उसका नाम आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेवियर एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से या अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से ही लें। ठीक है? ये सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड की रिटर्न्स, जो कि हम देखेंगे स्क्रीन पे। तो अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल में इस फंड ने लगभग 25.21% का रिटर्न दिया है, यानी सालाना 25% का रिटर्न इसने दिया है। पिछले 1 साल में इसने मैसिव 58.62% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है। और पिछले 6 महीने में इसने 40.85% का रिटर्न दिया है, यानी कि पिछले 6 महीने में बहुत ज़बरदस्त ट्रजेक्टरी बनी है ऊपर की। और पिछले 3 महीने में इसने 25.42% का इम्प्रेसिव रिटर्न दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका पैसा इसने 1.5 गुना कर दिया है पिछले 1 साल के अंदर ही। और दोस्तों, अगर इस फंड के ऊपर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि इसकी करंट एनएवी 25.57 है, एक्सपेंस रेशियो 1.59 है, मिनिमम एसआईपी 100 है, फंड साइज 128 करोड़ है। लेकिन एग्जिट लोड जो है 1% ऑन और बिफोर 1 ईयर, नील आफ्टर 1 ईयर। अब इसमें फंड साइज तो छोटा है और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। प्लस ये थीमेटिक और सेक्टोरल टाइप ऑफ फंड है। ठीक है? तो इसमें इन्वेस्ट करने का आप अगर प्लान कर रहे हैं तो जोखिम को हमेशा ध्यान में रखिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर इसके बारे में सलाह मशवरा लीजिएगा। तो दोस्तों, इसके आगे अगर हम देखें तो अगर आप इस फंड में साल के 10,000 रुपये डालते, तो मतलब लमसम एक बार में 10,000 रुपये डालते, तो इस वक्त वो 19,629 रुपये बन गए होते। अगर आप 1 साल पहले इसमें 10,000 रुपये डालते तो इस वक्त वो 15,861 रुपीज़ बन गए होते। अगर आप 6 महीने पहले 10,000 रुपये डालते तो इस वक्त तो 11,868 रुपीज़ बन गए होते। और अगर आप 3 महीने पहले 10,000 रुपये डालते तो इस वक्त 10,582 रुपये वो बन गए होते। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले 2-3 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सारे इंडेक्सेस को बुरी तरीके से इसने बीट किया है। तो दोस्तों, मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तो कई है, लेकिन क्या आप ऐसा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो जो आपके बेस्ट फीचर प्रोवाइड कर रहा है? इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां लाखों इन्वेस्टर 20 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं टू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस प्लेटफॉर्म का नाम है रुपीजी। रुपीजी 100% एमफीएन से भी कंप्लायंट है। रुपीजी में ऐसे इजी टूल्स हैं जिससे आप लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड हज़ारों की भीड़ में से भी बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो। बस इतना ही नहीं, यहाँ आप डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप, न्यू इन्वेस्टमेंट से आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट जैसे हाईली यूजफुल इनसाइट्स भी इजीली देख सकते हो। अब आपको किसी फाइनेंशियल गुरु की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट ओपनिंग एंड एमसी चार्जेस टोटली फ्री हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक से आज ही अपना अकाउंट रुपीजी पर खोले। रुपीजी मेक्स इट इजी टू इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसका होल्डिंग पैटर्न देखते हैं इस म्यूचुअल फंड का। तो मुद्दे की बात पे आगे आते हैं। तो कंपनी जो है एफएसएम फर्स्ट ट्रस्ट एसएमई इक्विटी यूएससी आईटीएस फंड, तो इस फंड में ये इन्वेस्ट करता है। 99.63% इसमें है, फिर ट्राई पार्टी रेपो है और नेट करंट एसेट जो है 0.15 बिट है। सेक्टर अगर देखें तो अदर्स 99.79, मिसलेनियस एसेट अगर देखें ओवरसीज म्यूचुअल फंड, कैश एंड इक्विवेलेंट नेट एसेट। तो यहाँ पे ऊपर साफ नज़र भी आ रहा है कि दिस इज अदर फंड ऑफ फंड्स ओवरसीज, यानी कि ये ओवरसीज में कोई फंड है जो वहाँ पर इन्वेस्ट करता है। और यही वजह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 1 साल में बहुत ही ज़बरदस्त 58.62% के इसने रिटर्न दिए हैं। आमतौर पे ऐसे देखा गया है कि ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और हो सकता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन में थोड़ी गड़बड़ी भी हो। तो मैंने ये देखा है कि आईसीआईसीआई के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सबसे ज़बरदस्त होते हैं। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग थीम को पकड़ के उनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और अगर आप उन अलग अलग थीम्स और सेक्टर्स को पकड़ के देखोगे तो आप देखोगे कि सबसे बेहतरीन एएमसी जो है वो आईसीआईसी एएमसी निकल कर
आती है। और आईसीआईसीआई आप जानते भी हैं कि एक भरोसेमंद बैंक है हिंदुस्तान का, तो लोगों का उस पर भरोसा भी ज़्यादा रहता है। तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि उन सब एएमसीज का फंड ज़्यादा होता है, मतलब फंड साइज ज़्यादा होता है जिन एएमसीज का एक्चुअली में बैंक भी होता है, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस। तो जनरली ऐसी एएमसीज पे लोगों को भरोसा भी रहता है। हालांकि बैंक का और एएमसी का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन या लिंक नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक ब्रांड वैल्यू होती है, उस ब्रांड वैल्यू पे लोगों को भरोसा होता है। जबकि आप देखेंगे कि कई अच्छे म्यूचुअल फंड्स और भी हैं, लेकिन उनके नाम का कोई बैंक नहीं है, जैसे इन्वेस्को, एडलवेज, पराग पारिक। तो उन पर लोगों को कंपैरेटिवली थोड़ा कम भरोसा होता है, उनके फंड साइज उतने बड़े नहीं होते। हालांकि पराग पारिक एक अपवाद है, क्योंकि वो तो बेहतरीन फंड है, लेकिन इन्वेस्को, एडलवेज, इस तरीके के एमसीज को आप देख सकते हैं। तो उन पे लोगों का भरोसा थोड़ा कम होता है, इसलिए उनके फंड साइज भी थोड़ा कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो एएमसीज बुरी हैं, वो भी अपने अपने एरिया में बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक शॉर्ट पीरियड के लिए, एक मोमेंटम के लिए, मोमेंटम प्ले करने के लिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो सेक्टोरल और थीमेटिक हो, उसमें आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। मैं हर तरीके के म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करता हूँ, ठीक है, जिसमें सेक्टोरल, थीमेटिक, आपके स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, गोल्ड, सिल्वर, सब तरह के होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने रिव्यू कर दिया है तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये म्यूचुअल फंड कैसा लगा और इसके रिटर्न्स कैसे लगे, कि आप इसमें निवेश करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।